हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम आपका करेंगे क्लास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि पीछे की क्लास हमने जो की थी, आपने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिया। इनकम से पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, कौन से तरीके से आपकी मेजर करी जाती, कौन कौन सी इनमें डिग्रियां होती, सारी जो चीजें हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। आज हम करेंगे आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब क्रॉस इलास्टिसिटी आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाले के सिनेरियो में आता था। यानी कि आपने जब डिटरमिनेंट देखे थे कि जो डिटरमिनेंट आपकी डिमांड पर इम्पेक्ट डाल रहे होते थे, आपकी डिमांड पे असर डाल रहे होते थे, उन्हीं के कारण तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी चेंज होती थी। तो अब देखें यहाँ पे प्राइस अलग कलर लेते हैं पेन का, ग्रीन वाला। आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए प्राइस प्राइस के कारण जो चेंज आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कारण, और इनकम होता है कंज्यूमर। प्राइस ऑफ खुद के प्राइस के कारण आएगा तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। इनकम के कारण आएगा तो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। और रिलेटेड गुड इज लाइक कि आपकी सब्सटीट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, किस तरीके की गुड है। लेकिन रिलेटेड गुड की आप चाय ले रहे हैं तो कॉफी के प्राइसेस का, कॉफी का क्या सिनेरियो है, या फिर आपका कार एंड पेट्रोल का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनका किस तरीके का सिनेरियो, तो ये रिलेटेड गुड वो वाली होती है। तो उनके केस में आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है। तो आज का जो हमारा है ये वाली चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, ये क्या डेफिनेशन है इसकी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या होता है, ये वाली चीज है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका रेफर करता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ये एक्स का कोई सिनेरियो मान लिया, विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन आपका रिलेटेड आपकी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ गया, सपोज करो वाई। यानी कि आपकी क्वांटिटी डिमांड तो हुई है एक्स की चेंज, उसके कारण से वाई कोई जो कमोडिटी है उससे जो रिलेट करती है, रिलेटेड उसके कोई गुड है, उसके प्राइस में चेंज आ जाए, वो आपका नहीं था कि क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो कि प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड तो एक्स की पे असर आ रहा है, उसके कारण से प्राइस आपके वाई के बदल रहे हैं, कम ज्यादा हो रही है, वो वाली बात अलग की है। लेकिन फर्क आ रहा है तो वो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स की, आपकी कमोडिटी एक्स की डिमांड में परसेंटेज चेंज आ रहा है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अब इसको फर्दर नेक्स्ट आपके सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड ऑफ एक्स इनटू 100, और नीचे वाले को चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई इनटू 100। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स आप करते थे क्या, वन माइनस क्या वाला वो ही, चेंज इन क्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स इनटू 100। और नीचे प्राइस में चेंज हुआ है वाई के, तो आप कैसे लिख देंगे इसको, चेंज इन पी वाई डिवाइडेड बाय पी वाई इंटू 100। अब ये 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो गया। अब आपका कैसे बनेगा, चेंज इन क्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय आपका क्यू ऑफ एक्स इंटू आपका पी ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज इन पी ऑफ वाई। अब इसको फर्दर अच्छे तरीके से लिखोगे, चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाय चेंज इन पी वाई इनटू वहां पे पी वाई बाय क्यू एक्स हो गया, बन गया। ये फॉर्मूला होता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसके बाद से इसमें भी डिग्रियां होती हैं, कौन कौन सी डिग्रियां रहेंगी, 3 डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव यानी कि जिसमें आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव है कि क्वांटिटी डिमांड किसी की बढ़ रही है, जो एक एक्स है, ये मान लो कमोडिटी कोई एक्स है, उसकी क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ रही है, मतलब कि उसमें इंक्रीज आ रहा है, तो प्राइस ऑफ वाई उसका भी वो सेम डायरेक्शन में मूव करे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वही आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स कोई कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी डिमांड तो रही है बढ़, और प्राइस वाई का जो है आपका वो रहा है गिर, नेगेटिव रिलेशनशिप है तो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। और जिसका कोई कोई नहीं आता पता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड बढ़े घटे, तो कि कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो आपके प्राइस कितना ही बढ़े घटे, तो वो जिनमें कोई रिलेशनशिप होता है वो आपकी जीरो आ जाती है। अब इनको वन बाय वन करके करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले का क्या मतलब है कि पॉजिटिव राइज होगा कि एक कमोडिटी, सपोज करो कोई वाई है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं,
जिसके कारण से जो डिमांड है वो एक्स की बढ़ रही है। यानी कि ये वाला पता है पॉजिटिव वाला जो केस होता है ना, वो आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, कि आपकी चाय और कॉफी है, चाय और आपका कॉफी है, चाय का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांड आप कॉफी की बढ़ा देंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि चाय की तो कर देंगे कम, क्योंकि चाय तो होगी बहुत महंगी, बहुत, इसलिए कि वो ले नहीं जा रही है। ये वाली तो हो जाएगी कम, लेकिन इसके अल्टरनेट वाली जो है उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब इनको दिखाना होगा ना, इनको इसी तरीके से दिखाएंगे कि प्राइस तो वहां पे, यहाँ पे हमने प्राइस तो कॉफी का ले रखा है, क्वांटिटी टी की ले रखी है। कि क्वांटिटी आपने यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने उल्टा लिया, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी अगर सपोज करो कॉफी की मैंने ले ली, मेरे अपने एग्जांपल के हिसाब से, यहाँ पे अपने प्राइस हैं टी के हैं, तो प्राइस टी के बढ़े थे, ये वाले से ये बढ़ गए आपके प्राइस, पहले यहाँ थे फिर वहां हो गए, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की बढ़ गई ना, तो ये वाला आपके आ गया पॉजिटिव आ गया। तो ये आपका सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में होता है, तो वहां पे आपकी पॉजिटिव होती है। अब नेगेटिव, नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, नेगेटिव किन में होगी। नेगेटिव का मतलब है कि आपका उल्टा रिलेशनशिप हो। नेगेटिव इज लाइक कि, या वही तो बात है कि सपोज करो कोई क्यू एक्स है और पी वाई है, अगर इसका क्वांटिटी डिमांड है इसकी बढ़ रही है ड्यू टू द इसके दूसरे के कारण के गिर रहे हैं प्राइस, तो ये जो रिलेशनशिप है उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। यानी कि ये वाले किन चीजों के सिनेरियो में होता है, जैसे आपका प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये पेट्रोल है, पेट्रोल और कार, जो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि जो मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है या कंप्लीट करती हैं, तो वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। जैसे अगर प्राइस बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, तो जो कार है, कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जनरली तो मतलब ये नहीं होता कि आजकल बहुत ही ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि पेट्रोल वाली नहीं लेंगे आप, डीजल वाली ले लेंगे, दूसरे वाली ले लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर प्राइस इसका बढ़ा है, तो इन्हीं कारों की डिमांड कम हुई है ना जिनमें पेट्रोल डलता है, तो उनकी वो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप आया, और ये जो कम होता है, तो आपकी इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर प्राइस पेट्रोल का कम होता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि नेगेटिव जो रिलेशनशिप बना है, जहाँ पे एक पे आपके प्राइस से पेट्रोल है या आपकी क्वांटिटी ऑफ कार है, तो एक बढ़ी है तो दूसरी कम होगी। यानी कि वो जो नेगेटिव जो स्लो बना है आपका, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आता है कि तो क्रॉस ही आ गया ना, कि पेट्रोल अलग है कार अलग है, तो ये कोई पीएक्स है, ये क्या वाई है, तो दूसरी कोई कॉमोडिटी है, इसके प्राइस का तो हम देख ही ना, प्राइस तो दूसरी चीज के देखे जा रहे हैं, तो वो आपके नेगेटिव का सिनेरियो हमने देख लिया। उसके बाद से जीरो किसका केस क्या हो गया, जीरो का केस इज लाइक कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्राइस किसी कॉमोडिटी के चाहे कितने हो जाए, एक्स एक्स कोई कॉमोडिटी है, उसके प्राइस चाहे कितने ही हो जाए, कितने ही बढ़े कम होए कुछ ही हो जाए, उस क्वांटिटी ऑफ वाई पे कोई असर ही ना हो। अब क्यों असर नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है साथ में, एक दूसरे के साथ में उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। वो जैसे प्राइस ऑफ व्हीट है और क्वांटिटी ऑफ बुक्स है, अब देखो वीट के प्राइस चाहे कितना ही हो जाए, अब आपकी उससे किताबें आप कितनी डिमांड करोगे, उससे कोई असर पड़ता है। इन दोनों चीजों का साथ में कोई लेना ही देना नहीं है, एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उस केस में आपकी जो जीरो हो जाएगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कोई फर्क ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपकी जो ये इलास्टिसिटी बनेगी, यहाँ पे आपकी जीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने तो आपकी क्रॉस इलास्टिक डिमांड है जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छे से उस चीज को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। तो आपने जो आपका इलास्टिक डिमांड वाला जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट है, वो आज हमारा जो है खत्म हो गया है, क्योंकि इसमें हमने सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमने देख ली हैं कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, कैसे मेजर होता है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे मेजरमेंट होती है, और इवन आपका क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, किस तरीके से मेजर होता है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।